as Brihaspati. We just get some chairs and have the Q&A session with the 5 of them. Can we have the chairs up on stage, please? Yeah. The mics also. If you'd raise your hands, we'd share the mic. As I said at the top of the press conference, that this is an attempt to program the weekend differently. It started when we launched 2 shows last year, which was Neeli Chatriwale and Maharakshak Aryan. And with these 2 shows, we have created a different type of DNA for Saturday, Sunday content on the channel. And Maharakshak Devi is part 2 of the Maharakshak trilogy. And therefore, it continues in that vein. So Monday to Friday, you will see family dramas and love stories, what you have been used to, what you're used to seeing on the channel. And Saturdays and Sundays, we're making a sincere attempt to deliver differentiated content which has elements of non-family drama storytelling in it. Sandeep, can you please take the mic? Thank you. Mr. Sengupta, what made you accept a negative role like this? See, I'll tell you very honestly, I'm a very selfish actor. And being a selfish actor, I have always felt that it's great to play a positive role because you're the hero. But एक एक्टर के लिए नेगेटिव रोल में जितना मसाला होता है, जितना ग्राफ होता है, जितना खेलने का स्कोप होता है, वो शायद मुझे लगा कभी पॉजिटिव रोल में नहीं होता है. सो कभी कभी बीच में एक हैवी ड्यूटी नेगेटिव रोल करना अच्छा होता है. चोर उचक्का नहीं, गुंडा नहीं, लेकिन शुक्राचार्य है. सो ही इज़ द मास्टर माइंड. ऐसा नहीं है कि वो टूटी हुई बोतलें लेके लड़ रहा है. सो ऐसा नेगेटिव रोल मैं प्ले करना पसंद नहीं करूँगा. लेकिन समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए बिग इवेंट, जहाँ पे असुरों को लेकर आ रहा है और देवताओं को ख़त्म करना चाहता है, देवताओं को हराना चाहता है, और एट पार विद बृहस्पति, एट टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बृहस्पति है. सो इस तरह का एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर शुक्राचार्य है, जिसने मुझे काफ़ी एक्साइट किया. और मुझे लगा इट वुड बी ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड इफ़ आई एम एबल टू डू जस्टिस टू शुक्राचार्य, इट विल बी अ ग्रेट कम बैक फॉर मी टू टेलीविजन. नहीं, मुझे लगता है आप थोड़ा इंटरनेशनली ज़्यादा कंपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा. मुझे तो लग रहा था मैं कियानू रीव्स जैसा लगता हूँ, लेकिन हाल ही में हमने क्रिश देखा था, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे देसी कलाकार की बात करेंगे. नहीं, क्रिश के पास तो वो मास्क है, मेरे पास वो नहीं है. डेफिनेटली हम लोग काफ़ी लुक्स हम लोगों ने सोचा है, उससे हम इंस्पायर भी होते हैं हमारे सराउंडिंग्स से. हम जो देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं, और कुछ चीज़ें कुछ लोगों पे सूट करती है. क्रिएटिव को लगा कि ये लुक मुझ पे बड़ा सूट करेगा. प्लस इट्स सच कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट बृहस्पति's लुक इज. सो एंड इट्स अ स्लिक शो, और आज की दुनिया का शो है, आज का कंटेम्प्रेरी स्टोरी है. सो कीपिंग इन माइंड टुडेज टाइम्स, दिस गार्ब लुक्स वेरी क्लासी, एंड it gives a great impression to the character of Shukracharya. So I also gave it a thumbs up. प्रदीप, आपने सोचा होगा कि एक सुपर हीरोइन और सुपर हीरो, उसके लिए शायद डिसाइड करने में हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज कि एक शो जो करना है वो एक सुपर हीरो का होगा या हीरोइन का होगा. या यू हैड, सॉरी नमित, ओके नमित, सॉरी नमित और आकाश नहीं बन. आपका सवाल थोड़ा आप रिपीट कर सकते हैं? ये जो शो करना था, तो उसके लिए एक सुपर हीरो या सुपर हीरोइन के लिए किस तरह आप लोगों ने डिसाइड किया कि एक सुपर हीरोइन का एक शो होगा? देखिए, कहानी हमको अच्छी लगी. हम महारक्षक सीरीज बना रहे हैं, ये पार्ट 2 है महारक्षक सीरीज का. पार्ट 1 वाज अबाउट अ टीनेज सुपर हीरो. पार्ट 2 में हमको लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, लिटिल मोर माइथोलॉजी बेस्ड. And the greatest super
heroes in our country are our gods. So we've taken inspiration from mythology, and Devi is the biggest superheroine of our culture and heritage for life. So therefore, what better reference than Devi herself? So which is why that choice was made. ऐसा कुछ deliberate ये नहीं कि hero करे या heroine करे. ये कहानी अच्छी बनी है, and I think जो लोग देखेंगे वो कहानी को appreciate करेंगे. We have a question there. हाय, मैं रितेश। मेरा सवाल आस्था को लेकर है कि कितना आस्था को आपने फिल्म में दिखाया है। जैसे देवी नाम आपने रखा है, तो आस्था भी कहीं टारगेट है, या एक तो कैरेक्टर में थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई का भी लुकअप लग रहा है, तो क्या आस्था को टारगेट किया है या स्पिरिचुअलिटी? आपका मतलब स्पिरिचुअलिटी? जी जी, भक्ति रस है। नहीं तो ये शो उस रस में नहीं बना है। ऑब्वियसली हमने देवी के सारे अवतारों को रेफरेंस किया है स्टोरी में, और उसकी झलकियां आप देखते रहेंगे एपिसोड में। लेकिन हर शो की राइटिंग का एक रस होता है, एंड आई थिंक ये थोड़ा वीर रस, थोड़ा थ्रिलर, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इमोशन उस स्पेस में है। भक्ति रस में ये शो नहीं लिखा गया है, अगर आपका सवाल वो है तो। नमित, एक सवाल दो। अगर इस सीरियल में से पुरानी चीजें निकाल दी जाए, माइथोलॉजी निकाल दी जाए, शुक्राचार्य निकाल दी जाए, तो एक ये प्योर एक्शन थ्रिलर ड्रामा हो गया। मतलब एक पावरफुल विलन, एक पावरफुल हीरोइन, और उसके पीछे कोच। तो आपको नहीं लगता कि है वही चीज, लेकिन उसको असरदार बनाने के लिए आपने सारी रचनाएं पीछे? देखिए, देखने का नजरिया है। आपका नजरिया ये देखने का, आपने भी थोड़ा सा 2 मिनट का ट्रेलर देखा है, तो आपको लग रहा है वही चीज, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया माइथोलॉजी को यूज करके। लेकिन अगर आप शो देखेंगे तो आपको इसमें एक नई तरह की कहानी मिलेगी, नई तरह के किरदार मिलेंगे। टेलीविजन पे पहली बार एक स्केल, एक न्यू फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग मिलेगी, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है स्टोरी में, विच विल कीप आवर ऑडियंस एंगेज्ड। सो आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूनेस इन द शो विच यू विल फाइंड जब आप शो देखेंगे। इस पर मेरा सिर्फ इतना कहना होगा कि अगर आप हमारे कोई भी ग्रंथ उठाएं, तो काफ़ी ग्रंथ हैं जिनको अलग अलग राइटर्स ने अपने अलग अलग प्रकार से आगे रखा हुआ है। अब काफ़ी सारे ग्रंथ हैं हमारे इस तरीके के। जब मैं कह रहा था कि कोशिश यही है कि इसको अलग रूप से दर्शाया जाए, तो मैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा था। एक्चुअली काफ़ी मेहनत हुई है उस पर ये काफ़ी ध्यान दिया गया है कि चाहे वो एक मूल रचना वही हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो वो जिन मुद्दों को वो टच करे वो आज के हों, जिस तरीके से टच करे वो आज के हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं है कि टेलीविज़न पर, इंडियन टेलीविज़न पर जिस तरीके की हीरोइन हम दिखा रहे हैं इस शो में, या जिस तरीके का विलेन हम दिखा रहे हैं इस शो में, कब इस तरीके का मार्शल आर्ट्स या इस तरीके का एक्शन दिखाया गया हो, कब इस तरीके का मार्शल आर्ट्स कपल्ड विथ इमोशनल आउटलुक दिखाया गया हो उस शो के बारे में, जो कि ग्रंथों पर बेस्ड है या जहाँ से हमने एक रचना उठाई हुई है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी वक्त और काफ़ी मेहनत गई है उसको अलग तरीके से दर्शाने की, जो आप इस शो में देखेंगे। Audience will be more on the superhero and Shukracharya the villain, and you will be relegated to the sidelines as the man who just makes. आजकल politics में भी होता है ना, the chief minister is made by someone behind or the prime minister is made behind. So how do you feel taking up this kind of a role? First of all, hello sir, कैसे हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने AV देखा है ऑब्वियसली, उसमें ऐसा ही लग रहा होगा आपको जो आपने सवाल पूछा है कि सिर्फ एक कोच है या सिर्फ एक मेंटोर है पीछे, बट उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जहाँ पर वो शुक्राचार्य से भी 1-on-1 डील करता है। देवी के साथ तो वो डेफिनेटली है ही, मेंटोर है, गाइड करता है उसको थ्रू आउट, रियलाइज़ करवाता है उसको अपनी पावर्स के बारे में और एक मिशन, क्या मिशन है उसका इस धरती पे आने के लिए। बट उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि आपको आने वाले शो में पता चलेगा, जिसके बारे में ऑब्वियसली अभी बात नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली मैंने रोल सुना था, मुझे पता था कि क्या रोल है, तभी मैंने, हाँ अगर सिर्फ कोच का ही रोल होता, साइड लाइन हो जाता, मज़ा नहीं आता मुझे भी एज एन एक्टर करने में, तो आई वुडंट हैव टेकन इट अप।
तो इसकी अपनी जगह है, इस कैरेक्टर की बहुत पावरफुल है अपनी जगह पे, और वन ऑन वन शुक्राचार्य के साथ भी खड़ा हुआ है। तो नमित और आकाश से एक सवाल है कि हाउ टफ वाज इट फॉर यू टू zero in on the right candidate Umang for the particular role, because not every actor can play this kind of a role. I've seen the episodes, and honestly nobody can play the role except her. I think she was born to do this, and full power to the entire acting ensemble we have. We have a fantastic cast of actors on this show, and we are very proud of them because each one of them is bringing something very unique to the show, their own personality. And Umang definitely has a very big challenge in front of her to portray Maharakshak Devi with the right tonality and the right mood. And of course, the action doesn't make it any easier. Did you discover after auditions, or she was already part of Z? Obviously, every actor gets auditioned, and we make sure that we know that they're able to deliver what we need them to deliver for that particular role. And I think we did a bunch of tests with everybody, and the action tests were the most fun part of this show. नमित जी एक सवाल आपसे, मैं अखिलेश हूँ, लखनऊ से आता हूँ, आज न्यूज़पेपर से। ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये देवी जी आपको कहाँ मिल गई? ये देवी जी, इतनी बहादुर देवी जी आपको कहाँ से मिल गई? ये इसकी कहानी शायद आकाश और देवी जी खुद सुनाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से पहले ये मिले, फिर हम इनसे मिले। देवी जी बताइए, क्या आपको एक जो है उमंग जैन से और इतनी बहादुर और इतनी महान देवी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा, और कैसे इनकी नज़र में कैसे आ गई कि साहब आप तो देवी हैं? वैसे जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ और जो मैं असल में हूँ बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। मैं असल में काफ़ी लवली, बबली, चर्पी, चॉकलेटी गर्ल टाइप से, बट जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है। बट आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज, you know, that is what I wanted to explore as myself. As an actor, I didn't want to limit myself. And the reason why, and I was not doing television for a really long time. I've come back to television almost after 8 years. So this was the show that I was confident that I wanted to make a comeback with. It had the right content, it had the right approach, and I thought it would project me in a way that I've never been projected before. So that was my catch point. शुक्राचार्य और बृहस्पति जो बने हैं, इनसे मेरा सवाल है आर्टिस्ट से, आप कौन से गुण लेके इन दोनों गुरुओं का लेकर आए हैं? कौन से ऐसे गुण दिखाई देंगे आप में पर्दे पर, मॉडर्न शुक्राचार्य, मॉडर्न बृहस्पति में? बृहस्पति के गुण तो मुझे पता नहीं है। शुक्राचार्य सबसे इम्पोर्टेंट गुण शुक्राचार्य में मुझे लगता है, ऑल्दो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन बहुत शार्प और इंटेलिजेंट है। वो अपनी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। एक वजह, आपने अभी सैंड आर्ट देखा है तब आपको पता चला होगा कि एक वजह से वो असुरों को लीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही रॉन्ग साइड पे था या फिर असुरों के साइड पे था। किसी वजह से वो नाराज़ है देवताओं से, नाराज़ है बृहस्पति से, इसीलिए उसने दल बदल लिया था। और अब वो अपनी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और उसे देवताओं का नाश करना है। सो इस फोकस के साथ वो अपना मिशन अप्रोच करता है। प्लस वो इस पूरे शो में शुक्राचार्य जो है वो बहुत वक्त ऐसे आएगा जब वो खुद नहीं लड़ेगा, लेकिन वो असुरों को लेकर आएगा, असुरों से लड़वाएगा, मैनिपुलेट करेगा, कैलकुलेट करेगा, प्लॉट करेगा सिचुएशंस। सो आई थिंक द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ शुक्राचार्य जो आज के दुनिया में भी शुक्राचार्य जो मैं हूँ अभी, मॉडर्न शुक्राचार्य जो लेकर आता है, वो ये है कि ही इज़ अ श्रूड एंड एन इंटेलिजेंट ऑपरेटर। No, let Brahaspati, let Rohit answer. I think you should finish. I think Rohit should finish. जैसे शुक्राचार्य ने बताया कि वो देवों का नाश करना चाहते हैं, वैसे ही बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं कि शुक्राचार्य को नाश नहीं करने देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं लाइफ में कि कुछ भी हो जाए देवों का नाश नहीं होगा, और जो नेगेटिव फोर्सेस जो इस धरती पे हैं उसका अंत होगा थ्रू देवी। तो यही जो एक सोच लेकर वो आए हैं, वही उनका सबसे बड़ा गुण है। बहुत एडमेंट है लाइफ में। देवी जी, कितना मुश्किल था आपके लिए एक्शन सीक्वेंसेस पोर्ट्रे करना, और आपने क्या क्या ट्रेनिंग लिया इस रोल के लिए, इस एक्शन के लिए?
डेफिनेटली मुश्किल था, मैं नहीं कहूँगी कि इजी था, बट आई हैव बीन अ ब्राउन बेल्ट इन कराटे व्हेन आई वाज बैक इन स्कूल, सो दैट रियली हेल्प्ड। और उसके बाद में मैंने स्पेशल ट्रेनिंग अब शुरू की है इस शो के दौरान, व्हेन आई एम लर्निंग अ मिक्स ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो हाँ, बिना ट्रेनिंग के मैं नहीं उतरी हूँ, दैट्स देयर फॉर श्योर। Umang, as if you're playing Devi, and we're talking about the modern time, recent time, and there would be lots of issues like we're having in the recent times. So, being a woman or a girl, you can say, so you'll be dealing with issues which are, mostly related to women's. Yeah, I think that is trying to create a social yes, of message course. also. There is going to be a social message through it. I think the important part is कि हम सबको realize होगा कहीं ना कहीं इस शो के दौरान कि हम सब में कहीं ना कहीं के अंदर अंदरूनी शक्ति होती है जो हर औरत में होती है। It's a matter of time कि आप उसे realize करें और आप उसका utilization करें। हमें किसी के दबाव में आकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। And it's all about women empowerment today. Women have gone down to places. एंड जो सोशल इश्यूज़ है हमारे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम मुद्दों को उठाए एक इंडिविजुअल लेवल पर। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे तो आई थिंक काफ़ी हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। Hello, good evening, sirs, ladies. As I realized, a big thing comes in small packages, and that was it. She just made it out to be. With very positive thinking, you have the script written till the end, and will the show meet its conclusion, or should never ever be left in between? I mean, right now. I mean, it does happen that the show goes off, which is, of course, very sad for us also, and of course for yourself. But being this sort of scripting, has it been already done, and you will take the show till the end, whatever happens? Yeah, so this is we said this when we announced the Maharakshak series last time as well, is that this is a bunch of finite stories. So part 1, RN, was a finite story. This is also a finite series. It has been designed as a finite series, limited number of weeks. But that means definitely it will continue till its proper end. It will conclude. It will conclude. That is the sorry. question. Yes. Thank you so much. नमित, आपसे सवाल है, कितना चैलेंज होता है पौराणिक मिथ को आज के लेवल पर लेके आना? किस तरह की चुनौती मिलती है आपको? ये आकाश आई थिंक इसका जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि एक जो मिश्रण होगा कि आपको एक तरीके की रिसर्च पे खरा उतरना पड़ता है, और उसी तरीके से आपको वो आज के ऑडियंसेस को एलियनेट ना करे, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ना दें लोगों को, लेकिन एंटरटेन करें, और एंटरटेनमेंट के थ्रू आप मैसेज भी दें, उसको आप अलग तरीके से भी दर्शाएं। तो हमेशा जो मैथोलॉजिकल सीरीज़ होती है या बेसिस इन द बुक्स जो सीरीज़ होती है या कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं है बट एक तरीके का एक इंस्पिरेशन है, वो हमेशा नॉर्मल लीनियर सीरीज़ से अलग होता है। लेकिन इस सीरीज़ में एक अच्छी बात ये भी रही है कि ये जो पहला आर्यन था, जो सैटरडे संडे एक स्टोरी ख़त्म होती थी, जहाँ पर ये एक लीनियर शो है जहाँ पर ऑडियंसेस हर हफ्ते आकर एक वही कहानी को एक अलग अंजाम पर लेके जाते हुए एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखेंगे, कास्ट को देखेंगे, स्टोरी प्लॉट को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से उस तरीके से शो चैलेंजिंग है, लेकिन जिस तरीके का फॉर्मेट इस मिनी सीरीज़ के लिए बनाया गया है वो ऑडियंसेस को ध्यान में रख के और उनकी एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ध्यान में रख के बनाया गया है। उमंग, जैसा कि आपने कहा कि आप 8 साल बाद वापसी कर रही हैं टीवी पर, तो इस रोल में क्या खास बातें नजर आई थी आपको? कितना कुछ चैलेंजिंग लग रहा था? I'm sorry, I didn't get the second part. कितना कुछ चैलेंजिंग लग रहा था इस रोल में? जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक एज अ पर्सन दैट आई एम, मैं काफ़ी डिफरेंट काइंड की पर्सन हूँ। यू नो, आई एम अ वेरी बबली, आई एम अ वेरी लाइव हार्टेड, वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। और जो ये कैरेक्टर है वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है, उसका कंप्लीट उल्टा है एक्चुअली। तो फॉर मी एज एन एक्टर टू प्ले समथिंग लाइक दिस, इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे रोज़ ऑफर होते हैं ऐसे रोल। हाँ, मुझे बबली रोल्स, क्यूट रोल्स ऑन अ डेली बेसिस ऑफर हो जाते हैं, बट टू बी ऑफर्ड समथिंग लाइक दिस, आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स ने मेरे अंदर एक कन्विक्शन दिखाया है, जो उन्हें लगा कि मैं इसे पुल ऑफ कर सकती हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब कोई मुझ पर इतना भरोसा दिखाता है तो फिर वो अंदर से आपको होता है कि नहीं, आप भी पूरे खरे उतरो उसके ऊपर।
तो जितनी मेहनत हो सकती है उतनी पूरी मेहनत की है मैंने। आकाश जी, एक सवाल, जो कैरेक्टर हैं इसमें वो मॉडर्न होते हुए मतलब पुराने कैरेक्टर हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे करेंगे आप? पुराने भी दिखाते रहेंगे, उनकी वो भी स्टोरी थोड़ी बहुत बताते रहेंगे? वैसा नहीं है, हम आगे पीछे एक युग से दूसरे युग में नहीं जाएंगे ज़्यादा। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने कल ही पहला एपिसोड देखा है और जिस तरीके से वो पहला एपिसोड निखर के आया है, मेरे ख्याल से आपको उसी में जवाब मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप भी ऑडियंसेस के साथ पहला एपिसोड देखें, लेकिन सिर्फ इतना बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये लीनियर स्टोरी है, ये डिफाइंड एपिसोड्स की सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा इंटरकट हम पुराने युग में और नए युग में नहीं करेंगे, बल्कि इसी युग में एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद इसी युग में अलग अलग चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पहला अगर एपिसोड शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया जाता है और पहला एपिसोड मिस हो जाता है या एक दो एपिसोड मिस हो जाते हैं, तो अगर चौथे, पांचवें या 10वें से शुरू करता है कोई, तो उसकी समझ में आएगा ना ये सारा? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली जब वीकेंड प्रोग्रामिंग बनाई जाती है तो ये चीज़ हम बिल्कुल ध्यान में देते हैं कि अगर, क्योंकि आप एक दर्शक अगर संडे को एपिसोड देखता है उसके बाद सैटरडे को आ रहा है, हालांकि बिल्कुल हफ्ते के दौरान रिपीट्स होते हैं, और अगर वो भी मिस हो जाता है तो बिल्कुल वो अगले हफ्ते आता है, तो 2 ही दिन आते हैं एक हफ्ते में इस तरीके के शोज़। तो ये बिल्कुल ध्यान में दिया जाता है कि जिस तरीके की राइटिंग हो, एपिसोडिक राइटिंग हो, एपिसोडिक स्क्रीन प्ले हो, वो उस तरीके से हो कि अगर तो आपसे मिस हो जाए और अगर तो आप बीच में आए तो भी आपको वो शो समझ में आना चाहिए, और सेकंड चीज़ आपको एंटरटेन करना चाहिए, बल्कि ये सोचते हुए कि यार मैं यहाँ पर क्या आ गया और मैं क्यों देख रहा हूँ। तो ये वीकेंड शोज़ में हम ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। अच्छा नमित, महारक्षक और देवी के बीच में आपसे तुलना होनी स्वाभाविक है, तो इन तुलनाओं से बचने के लिए आपने क्या कुछ किया इसमें? कौन करेगा तुलना? तुलना कौन कर रहा है? कहाँ ऑडियंस जो देखती है, जी के लॉयल ऑडियंस, चलो हाँ, तो नेचुरली वो आपस में कंपेयर करेंगे कि महारक्ष में ये है तो देवी में ये है, तो इस तुलना से बचने के लिए आपने क्या कुछ किया हुआ है? बच तो नहीं सकते ना, हम जो करते हैं, जो हम टेलीकास्ट करते हैं उसके बाद बच नहीं सकते। तो वो शो जो लोग देख चुके हैं, उन्हें जिनको वो पसंद आया, कुछ रीजंस की वजह से पसंद आया, लेकिन आज हम जिस शो की बात करें और इस वीकेंड जो ये लॉन्च होने वाला है, इस शो की कहानी, इसका टेक्सचर, इसका डीएनए, इसके किरदार, इसकी यूनिकनेस अलग है, अपनी है, और इस शो को अपनी ऑडियंस खुद मिलेगी। तो हाँ, महारक्षक एक सुपर ब्रांड हमने बनाया है जिसके अंडर विच वी आर डूइंग डिफरेंट शोज, बट एवरी शो हैज टू स्टैंड फॉर इटसेल्फ। तो तुलना ऑडियंस के दिमाग में तुलना होगी तो होगी, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन हम उम्मीद तो यही करेंगे कि हर एपिसोड देवी का ऑडियंस देखे और उसको अप्रिशिएट करे बिना किसी और सीरीज से तुलना किए। एक सवाल मेरी तरफ से है, ये एक सोशल रिफॉर्म आइडियोलॉजी है या एक इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है? इनमें प्रायोरिटी कहाँ खड़ी होती है? हेलो, ये सोशल रिफॉर्म आइडियोलॉजी आपने फ्रेम की है और वहीं पर ये इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट के रूप में भी सामने आ रहा है जी। उसमें प्रायोरिटी आपकी क्या है? सोशल रिफॉर्म आइडियोलॉजी है या इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट तो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट चैनल है, हम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन एंटरटेनिंग प्रोडक्ट्स में हम कुछ सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स की बात करें। तो विद रेफरेंस टू देवी इन दिस पर्टिकुलर शो हम ये दिखा रहे हैं कि जो जिन असुरों की बात हम पहले करते थे, जो कॉमिक बुक्स में, जो माइथोलॉजी में, जो किताबों में हमने असुरों के बारे में पढ़ा है, तो वो असुर अलग टाइप के नेगेटिव कैरेक्टर्स थे। आज के नेगेटिव कैरेक्टर्स, आज के असुर जो आप देख रहे हैं इस शो में, वो उस रूप में निकल के आ रहे हैं, उस रूप में दिखेंगे जिस रूप में आप आज के इविल्स को देख रहे हैं, whether it's crimes against women, whether it's criminals in politics, whether it's corrupt government officials or anybody who is today's asur will be seen in this show. तो entertainment product तो है ही। With regards to technical and graphical quality or the VFX quality, I think you just saw the AV, and I would like to know your views on that. But we thought
yeah, we've put our level best. We've also tried to learn from audience feedback that has come our way in terms of what in today's technological era and what is it that audiences like. But let me just tell you one thing. I think the biggest difference and the biggest interesting part which is there to work with ZTV is that if you look at other GECs, and it's not a comparison, it's an observation more from an entertainment background, the scale is defined as scale in terms of budgets, scale in terms of stars, and scale in terms of shooting on various other locations, etc., which may be, giving you a particular kind of a look. The biggest thing with ZTV and what ZTV has been doing for a very long time, and which is what really becomes a very big and interesting challenge for a producer, is budget is a particular budget. It's not, it's a public limited company at the end of the day. The writing and the finesse, I think, has got a huge role to play in terms of what ZTV wants to and pushes anybody to produce. So from that particular perspective, whether it be graphics, whether it be writing, whether it be acting, we keep learning together from our experiences and the changing audience moods, desires, and expectations. And we've tried to incorporate this in this show. So to our extent, we believe the fact that it will be of a quality which today's audiences will want to watch and will be happy to watch. Thank you for these questions. Like Namit said, we have a fantastic lineup of actors also who are part of the show, and I'd like to now invite them. Can I please request Kamalika, who plays the role of Meena, to come up? Sahil, who plays Tiger, Varun as Mahesh, and Ankit Gera as Bhasma. Can I request them to please... I'd request them, as a photographer's lineup, to just say a line about their role in the show.
तभी आपका क्या रिएक्शन था? जैसे कि आपने कॉन्फ्रेंस में बोला कि आपको बबली और क्यूट टाइप रोल करना आप ज़्यादा पसंद, तो क्या ऐसा खास बात लगी आपको? देवी जो कैरेक्टर है वो देवताओं द्वारा चुनी गई है, उसमें स्पेशल पावर्स है जो उसे खुद भी पता नहीं है, वो उसे थोड़ा लेटर ऑन रियलाइज़ होता है कि उसके पास स्पेशल पावर्स है। और वो आज के ज़माने में जो भी ईविल होता है, जो भी गलत बातें होती है, उनकी तरफ खड़ी रहती है, उनके बार उनको अपोज करती है, तो दैट्स देवी, दैट्स महारक्षक पार्ट ऑफ द देवी। मगर आपको नहीं लगता कि इतना सीरियस कैरेक्टर इतने कम उम्र में आपने लिया, तो कितना चैलेंजिंग और कितना प्रेशर है इसको करने का? प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये मेरा जोन नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। बट आई थिंक एक्टर के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, वो अपने आप को ज़्यादा और अच्छे से निखारे। और मुझे लगा कि ये रोल मुझे अपने आप को एज एन एक्टर निखारने में बहुत हेल्प करेगा, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। रिस्क फैक्टर, मेरा क्वेश्चन रिस्क फैक्टर को लेकर था। द एक्शन पार्ट ऑफ इट। रिस्क फैक्टर, कितना रिस्क हो सकता है आपके करियर के लिए अगर इस रोल में आगे बुलंदियाँ नहीं मिल पाई तो? जैसे कि शो में कहते हैं कि नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, मैं नकारात्मक सोच नहीं रखने वाली फिलहाल। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि लोगों को शायद अच्छा लगे, लोगों को शायद बुरा लगे, वो डिपेंड करता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना ज़रूर पता है कि जो भी इसे देखेगा उसे कहीं ना कहीं ये ज़रूर एहसास होगा, एक रिलेटेबिलिटी लगेगी। तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि अरे आप क्या देख रहे हो, यू नो ये कुछ भी बता रहे हैं, वो कुछ भी बता रहे हैं वाली बात इसमें नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, हम शायद इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, टेलीविज़न को जो है हमेशा से वुमेन सेंट्रिक माना गया है और काफ़ी वुमेन सेंट्रिक ही कहा जाता है टेलीविज़न को, तो इस रोल से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है और ऑडियंस को क्या नया कुछ सीखने मिलेगा इसमें? मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से है, लोगों से नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से ये है कि मैं लोगों को बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकूं। जब लोग अपना आधा घंटा, अपने जीवन का आधा घंटा निकाल के या 1 घंटा निकाल के अगर मुझे दे रहे हैं, तो उन्हें 1 घंटे के बाद ये लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ देखा, हमें मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया जो भी हमने देखा। तो एक्सपेक्टेशन जो भी है वो अपने आप से है, लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये टैटू क्या रिलेटेड है या क्या है? हाँ, ये बृहस्पति का लुक है, ऐसा कोई इसका कोई मतलब एज सच नहीं है, बट जब लुक डिसाइड हो रहा था तो उनको ऐसा लगा कि एक टैटू आगे भी है और एक सेम टैटू पीछे भी है, एंड तो बेसिकली लुक है। और बृहस्पति शुक्र से लड़ रहा है क्या? बृहस्पति बेसिकली मेंटोर है, देवी का गाइड, उसको गाइड करता है। देवी को अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितनी पावर्स हैं जब वो धरती पे आती हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इज़ द मीडियम जो उसको बताता है कि तुम इस मकसद के लिए धरती पे आई हो। एंड हाँ, मेंटोर तो है ही है, साथ में शुक्राचार्य से भी 1-on-1 है इसका, प्लस आई एम प्लेइंग अ डबल रोल इन दैट। तो एक इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक ही शो में आप देवता भी और ह्यूमन बीइंग भी प्ले कर रहे हैं। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द होल थिंग। आपसे जानना चाहेंगे आपका किरदार किस तरह का है? इस साइड मेरा किरदार जैसे पता ही आप, शुक्राचार्य है, नेगेटिव है, मेन एंटागोनिस्ट है, पिटेड अगेंस्ट बृहस्पति एंड देवी, और वो असुरों को दुनिया पर लाकर देवों के सामने लड़ाना चाहता है, देवों को हराना चाहता है, और तीनों लोगों पर असुर राज हो जाए ये चाहता है, ये उसका एजेंडा है। सो आउट एंड आउट नेगेटिव है। पूरी इमेज भी नेगेटिव होती जा रही है, जो शुक्राचार्य था, उनसे कभी आपने कुछ किताबें पढ़ी, पौराणिक ग्रंथ पढ़े रिसर्च करने के लिए? नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ अगर तो मैंने नहीं पढ़ा है पहले, लेकिन इस शो को करने से पहले जितना मुझे होमवर्क दिया गया है, जितना मैंने गूगल सर्च किया है वो मैंने किया है। शुक्राचार्य के बारे में कुछ कोई एक बात जो जानते हो आप? मैं उतना ही जानता हूँ जितना शो में है।